हेलो स्टूडेंट। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज और रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था और उसके अंदर आपको समझ में आया होगा रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है, रजिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल सिंबल स्मॉल लेटर का क्या यूज है रजिस्टर के अंदर। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल फंक्शन इन रजिस्टर ट्रांसफर। मतलब रजिस्टर ट्रांसफर जब भी आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल फंक्शन का यूज करना होगा। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को नियंत्रण करना, है ना, या पर्टिकुलर चीज होगी तभी आपका रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म नहीं होगा। मतलब हमेशा आप किसी एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर नहीं करोगे, पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर या पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर ही आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कंट्रोल फंक्शन बनाया है और कंट्रोल फंक्शन का क्या रोल है तो इसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें दे रखा है जनरली द रजिस्टर ट्रांसफर अकर ओनली इन प्री डिटरमाइंड कंट्रोल कंडीशन। रजिस्टर ट्रांसफर को आपको परफॉर्म करने के लिए एक कंट्रोल कंडीशन की आवश्यकता होती है और यह पहले से डिफाइंड होती है। दिस कैन बी शोन बाय यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे दे रखा है इफ p इक्वल टू 1 देन द R1 इज ट्रांसफर इनटू R2। मतलब अगर P की वैल्यू 1 है तभी डेटा जो है रजिस्टर R1 का जो R2 में ट्रांसफर हो पाएगा। P की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब भी आपको किसी एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है तो P की वैल्यू 1 होगी और P की वैल्यू किसी कंट्रोल सिग्नल के द्वारा, कंट्रोल सर्किट के द्वारा 1 होगी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 रहेगी। वेयर P इज अ कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड इन कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल फंक्शन इज अ बुलियन वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 0 and 1। मतलब या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। कंट्रोल फंक्शन को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है P कॉलन R1 इज ट्रांसफर इनटू R2। मतलब जिस रजिस्टर का डेटा आपको किसी और रजिस्टर में ट्रांसफर करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉलन का साइन आएगा, फिर जिसमें आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो पहले आएगा, उसकी तरफ एरो का निशान होगा यानी तीर का निशान होगा, और जिस रजिस्टर से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो बाद में आएगा। तो ये सिंटेक्स होता है, हमेशा इस सिंटेक्स को हमको ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ओनली इफ p इक्वल टू 1 every statement written in register transfer notion implies a hardware construction for implementing the transfer। जब p की वैल्यू 1 होगी तभी आपका हार्डवेयर सर्किट जो है ट्रांसफर को इंप्लीमेंट करेगा, ट्रांसफर को परफॉर्म करेगा। मतलब रजिस्टर ट्रांसफर में आपने जितने भी स्टेटमेंट लिख रखे हैं या जितने भी रजिस्टर की वैल्यू आप किसी और रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हो तो जब p की वैल्यू 1 होगी तभी वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, उससे पहले इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इन द गिवन डायग्राम द ट्रांसफर कंटेंट फ्रॉम R1 टू R2। मतलब R1 का डेटा जो है R1 का डेटा जो है R2 के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। द n आउटपुट ऑफ R1 आर कनेक्टेड टू n इनपुट ऑफ R2। मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो जो R1 रजिस्टर की n बिट है या n आउटपुट जो है वो कनेक्टेड है R2 से। n जो है वो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइंस को बता रहा है या कनेक्टर्स को बता रहा है। तो हर कनेक्टर के साथ एक सिंगल बिट जुड़ी हुई होगी। This small letter n used to indicate any number of bits। जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। The register R2 has load input that is activated by the control variable is synchronized with the clock applied on the register। रजिस्टर R2 जो है वो जिसके साथ एक लोड वेरिएबल या लोड इनपुट जुड़ा हुआ है, जब लोड एक्टिवेट होगा तभी आपका रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म होगा, है ना। और जो लोड जो है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब क्लॉक जब आपका पर्टिकुलर टाइम देगी तो क्लॉक लोड जो इनपुट हो एक्टिवेट होगा और लोड एक्टिवेट होगा तो रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में इस चीज को अच्छे से बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट में हम यहाँ पे दे रखा है एज पर टाइमिंग डायग्राम P इज एक्टिवेटेड इन कंट्रोल सेक्शन बाय राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स एट ए टाइम t। मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर हम देखें तो क्लॉक पल्स पर्टिकुलर टाइम t पर जो है वो राइज होती है या बढ़ती है, ऊपर की तरफ आ रही है, जो एरो की साइन है वो ऊपर की तरफ है। उसी समय आपका जो लोड है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और टाइमिंग t+1 के ऊपर लोड जो है वो आपका क्या हो रहा है, आपस डीएक्टिवेट हो रहा है। मतलब टाइमिंग t के ऊपर जो है आपका रजिस्टर ट्रांसफर
ऑपरेशन स्टार्ट होता है और t+1 के ऊपर रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे दे रखा है द नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक एट टाइम t+1 शो द लोड इनपुट एक्टिव, लोड इनपुट आपका क्या है, एक्टिव है, एंड द डेटा ऑफ रजिस्टर R1 इज ट्रांसफर टू रजिस्टर R2। मतलब t+1 के ऊपर आपका जो डेटा वो कंप्लीट हो गया है ट्रांसफर, ये आपको इंडिकेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर बता रखा है कि किस तरह से अलग अलग रजिस्टर्स को, उनके पार्ट्स को और रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन को बताया गया है। तो सबसे पहले रजिस्टर को बताने के लिए हम लिखने के लिए या समझाने के लिए लेटर्स और नंबर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है MAR और R2। MAR का मतलब हो जाए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, R2 रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोसेसर रजिस्टर को। इसी तरह पैरेंथेसिस क्या करता है कि रजिस्टर के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरे को बताना है रजिस्टर की बिट्स हैं 0 से लेके 7 तक, या रजिस्टर का लोअर पार्ट 0 से 7 लोअर पार्ट होता है बेसिकली। इसी तरह रजिस्टर की बिट्स है 8 से लेकर 15 तक, तो 8 से 15 हाईयर पार्ट होता है। तो इस तरह से हम पैरेंथेसिस के अंदर रजिस्टर के किसी पार्ट को बता सकते हैं। इसी तरह हम रजिस्टर ट्रांसफर के लिए एरो का यूज करते हैं। जब दो से अधिक रजिस्टर ट्रांसफर आपको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में कोमा का यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट रजिस्टर ट्रांसफर और उसका कंट्रोल फंक्शन। थैंक यू।